हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। उम्मीद करती हूँ फुल चैप्टर आपको अच्छे से कवर अप हो गया होगा। अगर आपने अभी तक उस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाएं और देख लें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। सो आज की क्लास में हम ओनली डिस्कस करेंगे लाइट का मीनिंग, लाइट क्या होती है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट एंड टाइप ऑफ लाइट। सो समझते हैं अच्छे से लाइट के बारे में। लाइट, भाई कोई भी चीज, लाइट किस लिए होती है? ताकि हम कोई भी चीज को देख सके। ठीक है, अगर लाइट ही ना हो तो क्या हम किसी चीज को विजिबल कर सकते हैं या हम खुद विजिबल हो सकते हैं? नहीं ना। तो एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म होता है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइट। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट। भाई ऐसी है एनर्जी जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एबल बना सके, ताकि वो ऑब्जेक्ट हम देख सके, उसको सीन कर सके। सो लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। अगर वो रिफ्लेक्ट करेगी तभी तो हम उस चीज के, हमारी आंखों के ऊपर आएगी, हमारी आंखों पे आएगी, दैट मीन हम किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे, है ना। सो व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, टेबल है या कुछ भी लगा लो कि ये हमारे पास एक टेबल रखा हुआ है, अगर इसके ऊपर लाइटिंग आती है तो क्या होगा कि ये लाइटिंग को रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद सम लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। सो जो रिफ्लेक्टेड लाइट आई है वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी और हमारी आंखों तक पहुंचेगी तभी हम इस टेबल को देख पाएंगे। So this reflected light come to our eyes and we are able to see an object। भाई सीधा लाइट की वजह से भी नहीं देख सकते हम किसी ऑब्जेक्ट को, कि लाइट हो उस ऑब्जेक्ट तक ही हो, हमारे तक रिफ्लेक्ट करके ना आए, तब तक भी हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। कई बार आपने देखा होगा, अगर कोई भी मिरर है आपके सामने, उसके ऊपर लाइट आके आपकी आंखों तक आती है तो रिफ्लेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि आपकी आंखें बंद होने लग जाती हैं। तो जो रिफ्लेक्शन आया है वो अपोजिट रिफ्लेक्शन आया है, जिस वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देखने के एबल नहीं हो पाते। हाँ, जो रिफ्लेक्शन आएगा ना हमारी आंखों तक सीधा उस ऑब्जेक्ट से होके, जो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे आई है उसी से हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो एग्जाम्पल हो जाएंगे सन, टॉर्च, कैंडल, फायरफ्लाइज एंड ग्लो वार्म ईटीसी। इन सब के द्वारा ये सारी चीजें क्या करते हैं? लाइट देते हैं, और लाइट देती हैं तो इस वजह से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या आ जाएंगे। सन है जो हमें नेचुरली लाइट देता है, टॉर्च है जो आर्टिफिशियल होती है, एंड कैंडल्स वगैरह ये भी आर्टिफिशियल होते हैं। सो फायर फ्लाइज वगैरह, ग्लो बॉम्ब वगैरह, तो ये डिपेंड करते हैं लाइट के ऊपर कि वो आपको किस तरीके से लाइट प्रोवाइड करते हैं, बट ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे लाइट के। उसके बाद हम बात करें सोर्स ऑफ लाइट की, हमारे पास कौन कौन से सोर्स होते हैं लाइट के। कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, लाइक सन और टॉर्च बल्ब, और कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट मीन मून, सूरज और ट्री वगैरह होते हैं। सो जो जिनके पास खुद की लाइट होती है उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। भाई लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा सन। भाई सन देखो, सन के पास खुद की लाइट होती है, वो रेज वगैरह देता है हमें, उन रेज की वजह से ही हमें लाइटिंग मिलती है। आपने देखा होगा कि जब अर्थ सन के आगे आ जाती है तो नाइट होती है, जिस टाइम पर हमारे पास लाइटिंग नहीं होती। क्या हम नाइट के टाइम पर कुछ देख पाते हैं? अगर हमारे पास टॉर्च बल्ब ना हो तो। टॉर्च बल्ब होते हैं उनके पास भी खुद की लाइट होती है, स्टार्स होते हैं उनके पास खुद की लाइट होती है। ठीक है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरों की हेल्प की वजह से हमें लाइटिंग देते हैं। The object which do not emit their own light is called non-luminous object। जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती उनको कहा जाता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएंगे मून। मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, उसके ऊपर सन का रिफ्लेक्शन आता है तब वो हमें लाइट देता है।
इसी तरीके से हम शूज वगैरह की बात करें तो अगर उनके ऊपर लाइटिंग आएगी तभी हमें रिफ्लेक्ट करेगा, तभी हम उनको देख पाएंगे। ऐसे ही हम ट्री की भी बात करते हैं, तो इनके पास खुद की लाइटिंग नहीं होती, जब इनके पास दूसरी लाइटिंग आती है तो ये रिफ्लेक्ट करके लाइटिंग दे पाते हैं। क्लियर है? सो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइटिंग कि लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी कि जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, सीधा जाती है, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइट जो होगी वो इसी तरीके से जाएगी, वो कभी भी इस तरीके से नहीं जाएगी। तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड होगा लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड कि जो लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। हाँ भाई करती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके ऊपर लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी, हमारी आई तक आएगी तो हम उसको सीन कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं लाइट कैन बी बेंट। देखो लाइट स्ट्रेट लाइन भी कहा गया है और बेंट भी कहा गया है कि जिस तरीके से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट आई है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे देगा, तो ये बेंट हो सकती है, ना कि ये कर्ली शेप या कोई भी टेढ़ी मेढ़ी शेप में जा सकती है। हाँ कह सकते हैं कि लाइट बेंट हो सकती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू में 108 मीटर पर सेकेंड। भाई जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 इंटू में 108 मीटर पर सेकेंड होती है। पर सेकेंड में वो इतना मीटर एरिया कवर अप कर लेती है। ठीक है, सो लाइट कैन बी पोलराइज। जो लाइट होती है वो पोलराइज होती है। पोलराइज की बात करें हम, ध्रुवीकरण की बात करें तो हम जो लाइट होती है वो जो पोल्स होते हैं उनके नियर बाई ही रहती है, उसके सराउंडिंग आपको स्पेरिकल शेप में देखने को मिलती है। सो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि लाइट की विशेषता क्या क्या होती है, क्या क्या उसके किस तरीके से वो अपने आप को बेटर दिखा पाती है। सो मीन्स देखो कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही होती है ना कि उसके अंदर अच्छी बातें क्या क्या होती है। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स में से 1 मार्क के क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है, तो इसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। तो लाइट की स्पीड की अगर हम बात करें तो 3 इंटू में 108 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो क्या वो बेंट हो सकती है? यस वो बेंट हो सकती है। लाइट कैन बी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन की जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, वो बेंट भी हो सकती है, वो रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में और 1 मार्क के लिए याद करनी है। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आने वाली क्लास को मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।